कहा जाता है कि हमारे भारत देश को अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुए आज 75 वर्ष हो गए हैं, किंतु सच्चाई तो कुछ और ही बयां कर रही है। अंग्रेजी शासन कानून व्यवस्था का राज आज भी चलता साफ साफ नजर आ रहा है। अपने आप को आजाद कहने वाले वास्तव में हम इस सरकारी तंत्र की कानूनी व्यवस्था, राजनेताओं का हुक्म, दलाली प्रथा यानी लाट डाल हौजी नीति का आज भी हम गुलाम बनकर आजाद भारत में जीवन जीने के लिए मजबूर है। जी हाँ मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश में स्थित सीधी जिले की जनपद पंचायत सिहवाल अंतर्गत ग्राम पंचायत क्षेत्र नगझर की। आपको बता दें कि ग्राम नगझर में सड़क निर्माण विगत में धानी से पुछैली तक लंबाई तकरीबन 4 किलोमीटर, जिसमें स्वीकृत राशि 2.5 लाख, जिसमें कुल मात्र 49,000 की लाल मिट्टी गड्ढा भरवा कर सारी राशि 2 लाख सीधे हजम कर गए। जबकि इस 4 किलोमीटर की दूरी सड़क से जुड़ी 2000 की संख्या में बसे हुए ग्रामवासी आम निस्तार कर रहे हैं। इस सड़क से ग्रामीणों सहित स्कूली बच्चे और अन्य राहगीरों का प्रमुख मार्ग है। आज बरसात में इसकी हालत काफी गंभीर और भयानक कीचड़ युक्त बड़े बड़े गड्ढों और नालियों में परिवर्तित है। इस सड़क से गुजरने वाले साइकिल, मोटरसाइकिल, पदयात्री सभी फिसलकर गड्ढे युक्त कीचड़ में गिरते सहज ही दुर्दशा की हालत में देखे जा सकते हैं, जिसकी शिकायत ग्रामीणों द्वारा जनपद कार्यालय सिहावल में की गई तो जनपद CIO द्वारा आश्वासन मिला कि ठीक है, आपने शिकायत की है तो देखेंगे, किंतु आज तक कोई भी सरकारी कर्मचारी इस गाँव में सड़क की हालत देखने नहीं गया, क्योंकि सरपंच, सचिव, रोजगार सहायक पर क्षेत्रीय राजनेताओं के चहेते होने के कारण इन्हें राजनेताओं सहित जनपद CIO का संरक्षण प्राप्त है, जिससे आज तक किसी भी अधिकारी, कर्मचारी इन पर अभी तक कोई भी कानूनी कार्यवाही नहीं कर पाया रहा है। शायद इसी कारण ग्राम पंचायत की कुर्सी पर बैठे सरपंच, सचिव और रोजगार सहायक मिलकर स्वर्णिम मध्य प्रदेश की तर्ज पर मध्य प्रदेश सरकार की मंशा पर पानी फेरते हुए सरकारी खजाना लूटकर अपना बैंक बैलेंस बना रहे हैं। ग्राम पंचायत में ऐसे और भी कई गहरे काले कारनामे हैं, जिसका खुलासा जांच के बाद ही पता चलेगा, जिस पर पीड़ित ग्रामीणों ने सोशल मीडिया के माध्यम से इसकी शिकायत जिला कलेक्टर से कर सड़क निर्माण कराने की अपील की है। अब आगे देखना होगा कि सीधी कलेक्टर इस पर कब तक ठोस कार्यवाही कर ग्रामीणों को कीचड़ से निजात दिलाने में कामयाब होंगे या नहीं। देखिए, ग्राम पंचायत नगझर जनपद सिहावल का जो आप मुद्दा हम मुझे बता रहे हैं, इसमें हम जिला पंचायत या किसी अन्य एजेंसी के माध्यम से निष्पक्ष जांच कराएंगे और अगर सही में इस प्रकार की कोई अनियमितता की गई है तो धारा 92, धारा 40 जो प्रावधान है उसके अनुसार इसमें संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई भी करेंगे एवं उनसे वसूली भी करेंगे। जांच हम निष्पक्ष रूप से करवाएंगे। ये सर तो रोड है, वो जिस रोड की बात कर रहे हैं कि मैंने जांच कराई थी, उसमें वो 4 किलोमीटर रोड की शिकायत की है कि इतना रुपया जिसमें निकाला गया, तो 4 किलोमीटर रोड उतने का संभव नहीं है 2.5 लाख में। उसमें जहाँ पे वो था विधायक मत से काम सेक्शन था, उसमें उसने काम कराया। अभी मैंने शिकायतकर्ता कोई बुलाया था कि आप आके बता दें कहाँ का, तो मैं फिर एक बार टीम भेज के उसकी जांच करा देता हूँ। आप बताइए इस रोड के बारे में कितनी जानकारी दे सकते हैं। जो हम देख रहे हैं, जितनी दूर से आ रहे हैं वहाँ तक इसी तरह से हमें मिला रोड। सर जी आज 6 साल हो गया, ये सरपंच 8 साल से हैं, कोरोना की वजह से 2-3 साल और बढ़ गया। 6 साल से हम लोग हमेशा पूरे गांव के लोग शिकायत करते हैं, आवेदन देते हैं कि भैया रोड बनवा दो। ये 3-4 किलोमीटर की रोड है, वहाँ ठाड़ी से लेकर पुछैली तक और कमलेश्वर के घर से लेकर उसके भजना साहू के घर तक पूरी रोड ऐसी ही है। कई लोग डेली आकर फिसल के गिरते हैं। स्कूली बच्चे कम से कम सैकड़ों डेली आते हैं सर, इधर से बच्चियाँ इतने से कपड़ा ऊपर करके जाती हैं, लोग उनको घूरते रहते हैं। सरपंच सेक्रेटरी को हमने कितनी बार कहा, यहाँ तक कि एक बार CO को हमने आवेदन किया। CO साहब ने कहा हम कल आएंगे जांच करने, तो उसने बताया कि हम इस गाड़ी में 2.5 लाख रुपए करके निकाला था पिछले 2 महीने पहले। तो जब हमने पूछा कि 2.5 लाख रुपए निकाले हो तो कुछ तो डलवा दो, कम से कम निकलने लायक हो जाए, बच्चियाँ गिरती हैं, स्कूल चालू हो गई है 2 साल बाद। तो उसने कहा कि हम 2.5 लाख का काम करवा दिए हैं। और सर जी जो कसम खिलवाई वो बताऊं, मैं 2 गाड़ी मुरुम आई थी, केवल एक जगह SDM साहब आए थे, उस समय सिन्हा साहब थे, उस समय उन्होंने उस गड्ढे में डलवा दिया था, उसी में 2.5 लाख रुपए इन लोगों ने मारा। 49,000 रुपए ठाड़ी से लेकर माधव पांडे के घर तक
49,000 रुपये का मेंटेनेंस आया है, उसकी रसीद भी रखी है मेरे पास, आप चाहे तो ले सकते हैं और अभी आपको व्हाट्सएप पे मैं दे दूंगा। तो उसके बाद जब मैंने उसे कहा तो वहाँ एक सेक्रेटरी था ललन सिंह, वो बोला कि हम आपको हरिजन एक्ट में फंसवा देंगे वरना शिकायत मत करिए कहीं पर। फिर मैंने सीओ से निवेदन की, उनको लिख के भेजा उनके व्हाट्सएप पर सीओ साहब के, सर ऐसा ऐसा ये कह रहा है। तो पंचायत के काम न करने की वजह से अगर हम लोग निवेदन करते हैं तो ये उस जातीय मुख आदिवासी होने के नाते वो लोग कह रहे हैं कि हम हरिजन एक्ट में फंसवा देंगे। सीओ साहब जांच करने के लिए बोले, नहीं आए। फिर एक कोई मौर्या जी करके इंजीनियर हैं, वो आए, बोले हम खड़े होकर हम ही ने वैल्यूएशन किया था। हमने कहा साहब 2 गाड़ी मुरुम का आप 2.5 लाख रुपए वैल्यूएशन कर देते हैं। तो उसने कहा कि आप जो करना हो कर लीजिए। सीओ नहीं आए, शायद विधायक जी का प्रेशर रहा होगा, क्योंकि सरपंच जो है विधायक का आदमी है, कमलेश्वर पटेल का। डेली ये समस्या चल रही है, हम लोग हमेशा उनसे निवेदन करते हैं, मर रहे हैं, जूझ रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई भी सुनने वाला नहीं। अब बताइए हम लोग कहाँ जाएं और किससे निवेदन करें इसी घुटने भर पानी में। कल तो एक महिला आई थी, यहाँ पर गिर गई थी, एक व्यक्ति उधर से आ रहा था, बाइक लेके फिसला था। अब भी देख लीजिए फिसलन बनी हुई है। हमेशा लोग परेशान रहते हैं पर कोई सुनने वाला नहीं है। और इतना ही नहीं, हमारी पंचायत में तो इतना भ्रष्टाचार है कि नक्झर खुर्द का केसरी द्विवेदी नाम का एक आदमी पिछले महीने मरा, 2 महीने पहले, तो उसको कुछ नहीं मिला। महुआर के एक आदमी की रसीद सीओ के यहाँ उसकी एमबी में लगी हुई है, उसको 5,000 अनुदान मिला गया है क्रियाकर्म करने के लिए। महुआर का आदमी है मिश्रा, जबकि नक्झर में मिश्रा नाम की कोई जाति नहीं है। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए बाहरी से रुद्र प्रताप की रिपोर्ट।